नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं हॉन्टेड नाइट्स। आज हम आपको ऐसी एक सत्य घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसमें एक परिवार के साथ कुछ ऐसी अस्वाभाविक चीज होती हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनके साथ ऐसी असामायिक घटनाएं घटित होने लगती हैं जिसे सुनकर आपकी रूह तो कांप उठेगी। क्या उस परिवार को उनके अलावा किसी और का होने का एहसास होता है? क्या उन्हें कोई आत्मा दिखती है? अगर उन्हें सच में कोई आत्मा दिखती है तो क्या वो उन्हें नुकसान पहुंचाती है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सत्य घटना पर आधारित आज की ये कहानी। ये कहानी है अमेरिका के अलास्का राज्य की, साल 1903, जहां एक दंपत्ति जिसका नाम डेविड और उनकी पत्नी का नाम रोज था, जो अपने 2 बच्चियों के साथ एक नए घर में रहने आए थे। उनकी बड़ी बेटी का नाम एमा, जिसकी उम्र 16 साल की थी, और उनकी छोटी बेटी का नाम जीनी था, जो महज 8 साल की थी। वो मकान उन्हें बहुत कम कीमत में मिल गई थी, जो उनके बजट में थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, इतनी कम कीमत में मिली हुई मकान उन्हें क्या दिन दिखाएगी। उस मकान में आए 1 हफ्ते तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1 हफ्ते के गुजरने के बाद एक दिन देर रात 2 बजे मिस्टर डेविड की अचानक से नींद से आंख खुल जाती है। उन्हें उनके कमरे के बाहर किसी की भागने की आहट आती है और वो ये सुनकर अपने कमरे के बाहर देखने को जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर उन्हें उनके बच्चियों के कमरे से किसी की बातचीत करने की आवाज आती है, तो वो देखने को जाते हैं कि उनकी बच्चियां अभी तक जग रही हैं क्या। फिर वो उनके कमरे के बाहर जैसे ही पहुंचते हैं कि तब वो देखते हैं कि उनकी 8 साल की छोटी बेटी खेल रही होती है। वो अपनी छोटी बेटी से पूछते हैं, तुम अभी तक सोई नहीं? उतने में उनकी बेटी बोलती है कि पापा, मैंने नए घर में एक नई दोस्त बनाई है जिसका नाम हैला है। ये बात सुनकर मिस्टर डेविड को लगता है कि उनकी बेटी उनके साथ खेल रही है, तो वो मुस्कुराकर अपनी बेटी को बोलते हैं कि अच्छा। ये बोलने के बाद अपनी बेटी को बोलते हैं कि रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ और अपने नए दोस्त को भी बोल दो सोने के लिए। इतना बोलने के बाद वो जाने लगते हैं कि तभी उन्हें वो किसी की भागने वाली बात याद आती है, तो वो इस विषय में अपनी छोटी बेटी से पूछते हैं कि थोड़ी देर पहले तुम मेरे कमरे के बाहर भाग रही थी क्या? तो उनकी बेटी ना बोल देती है। फिर वो उसे सुलाकर अपने कमरे में जाते जाते ये सोचते हैं कि शायद वहम होगा। फिर तभी उन्हें महसूस होता है कि जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। वो आहिस्ते आहिस्ते पीछे मुड़कर देखते हैं तो तब उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर वो बोलते हैं, अजीब बात है, और वो इतना बोलकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मिस्टर डेविड अपने काम के लिए निकल जाते हैं और उनकी बड़ी बेटी एमा अपने दोस्तों के घर चली जाती है। अब उसके घर पे बस मिस्टर डेविड की पत्नी रोज और उनकी छोटी बेटी जिनी के अलावा कोई नहीं रहता। रोज किचन में खाना बना रही होती है और उनकी छोटी बेटी खेल रही होती है और बार बार हैला हैला बोल रही हो, जैसे मानो कि उसके साथ ही खेल रही हो। कि उसकी माँ रोज बोलती है कि आहिस्ते आहिस्ते खेलो, और ये हैला कौन है? तो उसकी छोटी बेटी बोलती है, मेरी दोस्त है, और ये बोलकर वो चली जाती है। और रोज किचन में काम करते करते ये सोच रही होती है कि दोस्त, लेकिन घर में तो मेरे और जिनी के अलावा कोई और नहीं है। कि उतने में उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो उन पर कोई नजर रखे हुए हैं। वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती हैं
चारों तरफ नज़र घुमा कर देखती हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता जो उन पर नज़र रखे हुए हो। उसके बाद जब रात को दोनों पति पत्नी डिनर कर रहे होते हैं कि रोज डेविड से इस बारे में बात करती है कि जिनिया सुबह से कोई हेला नाम बोल रही थी और उसके साथ खेल रही थी, लेकिन मेरी और जीनी के अलावा घर में तो कोई और था ही नहीं। फिर ये किस हेला का नाम बार बार क्यों बोल रही थी? तो उतने में मिस्टर डेविड बोलते हैं कि वो अभी बच्ची है, बच्चे तो ऐसे मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं, तो तुम इतना सोचो मत। फिर वो सोचती है कि वो किसी के नज़र रखने वाली बात बोलूं या नहीं बोलूं। तभी ऊपर के कमरे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और ये सुनकर दोनों ऊपर देखने चाहते हैं कि तभी कहीं से रोने की आवाज आती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता आ कहाँ से रहा है ये रोने की आवाज। और वो जब ऊपर के कमरे में जाते हैं तब वो देखते हैं कि कोई भी चीज गिरी हुई नहीं है, सब अपने अपने जगह पर है। और वो देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और रोज़ी बोलती है हमें ये घर छोड़ देनी चाहिए, मुझे ये घर बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। और ये सुनकर मिस्टर डेविड बोलते हैं कि शायद हमें ही सुनने में गलती हो गई होगी, ये आवाज़ कहीं घर के बाहर से शायद आ रही होगी, हम खामखा ही डर गए। लेकिन ये सब देखकर और सुनकर मिस्टर डेविड को भी बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। फिर अगले दिन शाम को जब दोनों पति पत्नी और उनके बड़ी बेटी एमा तीनों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं और उनकी छोटी बेटी जिनी ऊपर के कमरे में टीवी देख रही होती है कि तभी फिर से वही रोने की आवाज़ आती है, लेकिन उन्हें फिर पता नहीं चलता कि रोने की आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर उतने में ही जिनी की जोर से चीखने की आवाज़ आती है जो कि नीचे की स्टोर रूम से आ रही होती है। तो मिस्टर डेविड एमा को बोलते हैं कि जाओ अपने कमरे में देख के आओ जिनी है या नहीं। और दोनों पति पत्नी स्टोर रूम की ओर जल्दी से जाते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि ये रोने की आवाज़ वही स्टोर रूम से आ रही होती है। फिर वो स्टोर रूम का गेट खोलकर अपनी बेटी को ढूंढते हैं। उन्हें अपनी बेटी छोटी बेटी एक जगह दीवार की ओर मुंह किए हुए खड़ी है और तभी रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो जाता है और फिर से सन्नाटा फैल जाता है। अब दोनों डर से सहम गए थे और आहिस्ते आहिस्ते दबे पैर जीनी की ओर बढ़ रहे थे और जीनी को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन जीनी उनकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद मिस्टर डेविड जीनी के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे पकड़ लेते हैं कि तभी जीनी पलटती है और उसका चेहरा एक भयानक शैतान के चेहरे में बदल जाता है। और ये देखकर दोनों डर के मारे कांप जाते हैं और दरवाजा की ओर भागते हैं, लेकिन तभी दरवाजा जोर की आवाज़ में बंद हो जाता है और वो शैतान भयानक तरीके से हंसते हुए उनकी ओर आहिस्ते आहिस्ते आ रहा होता है। और वो दोनों दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता, मानो जैसे दरवाज़ा को किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। और उस समय रोजी डेविड को बोलती है कि ये हमारी बेटी नहीं है। और वहीं ऊपर एमा देखती है कि जीनी अपने कमरे में नहीं होती है और ये बताने नीचे जाकर स्टोर रूम का दरवाज़ा हिलाती है और तब वो भयानक चेहरा अचानक से गायब हो जाता है। और तब वो जाकर दोनों स्टोर रूम से बाहर निकलते हैं, पर वो तीनों ऊपर के कमरे में जाते हैं और वहाँ जिमी को वो लोग आराम से सोए हुए पाते हैं। फिर अगले दिन वो एक पाद्रिक को बुलाते हैं। पाद्रिक जब घर के सभी लोगों से बात कर रहा होता है कि तभी जिमी उनके ऊपर चीज़ें फेंक कर मारने लगती हैं और अजीब आवाज़ में बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, और खुद दीवार पर चढ़ जाती है। और वो ऐसा बोलती है कि मानो वो नहीं, उसके अंदर ऐसी कोई आत्मा है जो वो बुलवा रही है। पाद्रिक मिस्टर डेविड से बोलते हैं कि हमें इसी वक्त झाड़ फूक करना होगा, और ये बोलकर वो अपनी झाड़ फूक की क्रिया शुरू करते हैं, लेकिन उनकी तमाम कोशिश नाकाम साबित होती है।
लेकिन पादरी कैसे भी करके उसे शांत कर देते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। वो मिस्टर डेविड से बोलते हैं कि मैं कल अपने बड़े पादरिकों को लेकर आऊँगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और अगले दिन वही पादरिक अपने साथ और 2 बड़े पादरिकों को लेके आता है। इस बार पादरिकों ने जीनी को पहले से ही बेड पर बांध दिया था। फिर वो अपनी झाड़ फूक की क्रिया शुरू करते हैं। ये सुनकर जीनी पहले से भी चोरों की आवाज़ में चीखने लगती है, अलग अलग आवाज़ों में। और वो उस कमरे में रखे छोटे छोटे सामान और कुर्सियाँ फेंकने लगती हैं। आज तो मानो उनकी शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर हों। वो पूरे बेड हिलाने लगती हैं। फिर उसके बाद एक पादरी को वो हवा में उड़ा देती है, और वो उसे दीवार पर फेंकने ही वाली रहती है कि तभी एक सीनियर पादरिक ने एक मंत्र बोलकर हॉली वाटर जीमी के ऊपर छिड़कते हैं, और तब वो हवा में लटके हुए पादरिक जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन जीमी के अंदर छिपी हुई आत्मा के तमाम कोशिशों के बावजूद वो अपने आप को बेड से आज़ाद नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक से सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। वहाँ खड़े हुए सभी पादरिक और डेविड और रोज सब यही सोचते हैं कि सब कुछ अचानक इतना शांत कैसे हो गया, कि तभी उस कमरे में एक साइड में खड़ी एमा अजीब आवाज में बोलने लगती है, ठीक जीनी की तरह। और एक कुर्सी अपने आप हवा में उड़कर एक पादरी के सर पे लग जाती है, और वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाद दोनों सीनियर पादरी मिलकर कड़ी मुस्कुराहट करने के बाद उस आत्मा को एमा के शरीर और उसके घर से निकाल पाते हैं। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता वो आत्मा किसकी थी। क्या वो आत्मा किसी बच्ची की थी? अगर थी तो वो बच्ची कौन थी? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अलास्का जैसे खूबसूरत राज्य में भी भूतों का दायरा हो सकता है? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ कोई डरावनी घटना या आपके दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ कोई डर की सच्ची घटना हुई हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर। हमारे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ में हमें इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ढेर सारा प्यार करें कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल करें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, प्लीज़ 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 चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दबाइए जितना हो सके उतना सब्सक्राइबर दबाइए, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई रोमांचक कहानियाँ, नई नई रोमांचक स्टोरी लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।